जैसा करोगे 100% वैसा ही भरोगे कर्म फल। आपके घर कोई बेटा बनकर आता है तो कोई बेटी बनकर आती है तो कोई दामाद बनकर आता है और कोई बहू बनकर आती है। आखिर ये कौन आते हैं? जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है वही लोग आते हैं। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएंगे। एक फौजी था, उसके माँ नहीं, बाप नहीं, शादी नहीं, बच्चे नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं। अकेला ही कमा कमा के फ़ौज में जमा करता जा रहा था। क्योंकि वह अकेला था, परिवार में तो कोई था ही नहीं, इसलिए फ़ौजी के खर्चा भी नहीं होता था। इसलिए फ़ौजी को जो भी पगार मिलती वह फ़ौज में जमा करवा देता था। तो थोड़े दिनों में एक सेठ जी को, जो फ़ौज में माल सप्लाई करते थे, उनसे फ़ौजी का परिचय हो गया और दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। सेठ जी ने फ़ौजी से कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वो उतने के उतने ही फ़ौज में पड़े हुए हैं। तुम वो पैसा मुझे दे दो, मैं कारोबार में लगा दूंगा, तो पैसे से पैसा बढ़ जाएगा और मेरा कारोबार भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम वो पैसा मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया। सेठ जी ने वो पैसा कारोबार में लगा दिया। अब उनका कारोबार चमक गया, खूब कमाई होने लगी और कारोबार बढ़ गया। थोड़े ही दिनों में फ़ौज में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई में फ़ौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया। घोड़ी इतनी ख़राब थी कि फ़ौजी जितनी ज़ोर ज़ोर से लगाम खींचे उतनी ही तेज़ रफ्तार से भागे। खींचते खींचते उसके गलफर तक कट गए, लेकिन वो दौड़कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो गई। दुश्मनों ने फ़ौजी पर वार किया और फ़ौजी वहीं मर गया और घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फ़ौजी तो मर गया, तो सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि फ़ौजी का कोई वारिस तो है नहीं। अब ये पैसा देना किसको? अब मेरे पास पैसा भी हो गया, कारोबार भी चमक गया, लेने वाला भी नहीं रहा। तो सेठ जी बहुत खुश हुए। अब समय गुजरा और कुछ ही दिनों के बाद सेठ जी के घर लड़का पैदा हो गया। अब सेठ जी और ज़्यादा खुश कि भगवान की मुझ पर बड़ी दया है। खूब पैसा भी हो गया, कारोबार भी हो गया, लड़का भी हो गया और लेने वाला भी मर गया। सेठ जी बहुत खुश। वो लड़का बचपन से ही होशियार था, पढ़ाई लिखाई में समझदार था, बिल्कुल सेठ जी की तरह होशियार था। सेठ जी ने उसे खूब अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया। जब लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया तो सेठ जी ने सोचा कि अब ये कारोबार संभाल लेगा, चलो अब इसकी शादी कर देता हूँ। सेठ जी ने लड़के की शादी बड़े ही धूमधाम से करवाई। किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। शादी करते ही घर में बहुरानी आई। अब सेठ जी ने सोचा कि चलो लड़के की शादी भी हो गई, अब तो यह पूरा कारोबार संभालेगा। लेकिन कुछ ही दिन आराम से बीते कि अचानक लड़के की तबीयत खराब हो गई। अब सेठ जी कभी डॉक्टर के पास, हकीम के पास, तो कभी वैद्य के पास दौड़ रहे। डॉक्टर जो दवा दे रहे तो दवा असर नहीं कर रही। लड़के की बीमारी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। सेठ जी का पैसा बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। रोग नहीं कट रहा था, पैसा खूब लग रहा है। अब अंत में डॉक्टरों ने सेठ जी से कह दिया कि तुम्हारे लड़के को लाइलाज मर्ज हो गया, इसको अब असाध्य रोग हो गया, ये लड़का 2-3 दिन में मर जाएगा। डॉक्टरों के जवाब देने पर सेठ जी निराश होकर अपने लड़के को लेकर रोते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। रास्ते में एक आदमी मिला और उसने कहा, अरे सेठ जी, क्या हुआ? बहुत दुखी लग रहे हो। सेठ जी ने कहा, यह मेरा जवान इकलौता लड़का है। मैंने सोचा कि बुढ़ापे में यह मेरी मदद करेगा। अब इसकी शादी हुए थोड़े ही दिन बीते कि यह बीमार हो गया। मैंने इसके लिए खूब पैसा लगा दिया, पानी की तरह पैसा बहा दिया। जिसने जितना मांगा मैंने उसे उतना ही दिया, लेकिन आज डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब यह बचेगा नहीं, असाध्य रोग हो गया, लाइलाज मर्ज है। अब इसे घर ले जाओ, ये 2-3 दिन में मर जाएगा।
उस आदमी ने कहा, अरे सेठ जी, तुम क्यों दिल छोटा कर रहे हो? मेरे पड़ोस में एक वैद्य जी दवा देते हैं 2 आने की। पुड़िया खाकर मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाता है। जल्दी से आप वैद्य जी से दवा ले आओ। सेठ जी दौड़कर गए और 2 आने की दवा की पुड़िया ले आए। पुड़िया लाके लड़के को खिलाई और ज्यों ही लड़के ने पुड़िया खाई और कुछ ही क्षण में वो लड़का मर गया। अब सेठ जी ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। सेठानी भी रो रहीं और घर में बहुरानी और पूरा गांव भी रो रहा है। गांव में शोर मच गया कि बहुरानी और सेठ जी की कमर जवानी में टूट गई। सब रो रहे थे। तब एक महात्मा जी वहां पर आए। उन्होंने कहा, भाई क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? लोग बोले, इस सेठ का एक ही जवान लड़का था, वो भी मर गया, इसलिए सब रो रहे हैं, सब दुखी हो रहे हैं। महात्मा बोले, सेठ जी रोना क्यों? सेठ जी ने कहा, महाराज जिसका जवान बेटा मर गया हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा? महात्मा बोले, और उस दिन तो आप बड़े खुश थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, फौजी ने जिस दिन तुम्हें पैसा दिया था उस दिन। सेठ जी, हाँ, कारोबार के लिए पैसा लिया था तो खुशी तो था ही। महात्मा बोले, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन फौजी मर गया था तो तुमने सोचा कि अब तो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, माल बहुत हो गया, कारोबार खूब चमक गया, अब कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, बहुत खुश थे। सेठ जी ने कहा, हाँ महाराज, खुश तो था। महात्मा बोले, और उस दिन तो तुम्हारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, पता नहीं कितनी मिठाइयाँ बट गईं। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम्हारे घर लड़का पैदा हुआ था। सेठ जी ने कहा, महाराज लड़का पैदा होता है तो सब खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश हो गया। महात्मा बोले, उस दिन तो खुशी से तुम्हारे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। सेठ जी ने कहा, किस दिन? महात्मा बोले, अरे जिस दिन तुम बेटा ब्याहने जा रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज बेटा ब्याहने जाता है तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया था। महात्मा बोले, तो जब तुम इतनी बार खुश हो गए तो आज जरा सी बात के लिए क्यों रो रहे हो? सेठ जी ने कहा, महाराज ये जरा सी बात लग रही है आपको, मेरा तो जवान बेटा मर गया और आप कह रहे हैं कि ये जरा सी बात है। महात्मा बोले, अरे सेठ जी, वही फौजी पैसा लेने के लिए तुम्हारा बेटा बनकर आया था। पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, पहनने में और शौक़ में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज दर ब्याज लगाकर डॉक्टर को दिलवा दिया। अब जो 2 आने पैसे बच गए थे तो वो भी वैद्य जी को दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल दिया। अब कर्मों का लेन देन पूरा हुआ। सेठ जी ने कहा, हमारे साथ तो कर्मों का लेन देन था, चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो जवान बहुरानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा देकर विधवा बनाकर चला गया, उसका क्या जुर्म था कि उसके साथ ऐसा गुनाह किया? महात्मा बोले, यह वही घोड़ी है जिसने जवानी में फौजी को धोखा दिया था, इसलिए इसने भी जवानी में उसको धोखा दे दिया। यही कर्म फल है। सभी अपने अपने कर्मों का लेन देन पूरा करने के लिए आते हैं और पूरा होते ही वापस चले जाते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हमारी इसी प्रकार की वीडियो आगे और भी देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।